तारीफ करना भगवत्ता की निशानी है। तारीफ करना हर आदमी की बस की बात नहीं होती। रामचंद्र जी ने रावण की भी तारीफ की थी। क्या सेलिब्रिटी टीचर अवध ओझा के बाद एक और टीचर अपना राजनीति के अंदर नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं? कौन है आखिर ये टीचर जिनके यूट्यूबर पर 2 करोड़ 40 लाख सब्सक्राइबर है और इनके वीडियो करोड़ों छात्र देखते हैं? कौन है वो टीचर जो राजनीति के अंदर आने वाले हैं नया धमाके के साथ? उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम अवध ओझा के बारे में छोटी सी कहानी जानते हैं। आज राजनीति के अंदर एक्टर, क्रिकेटर और सिंगर के बाद शिक्षकों ने भी एंट्री लेना शुरू कर दी है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाले और युवाओं को पढ़ाने वाले अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी की टिकट पटपनगंज से टिकट लेकर विधानसभा चुनाव के अंदर एंट्री ली थी, लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। अवध ओझा का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले अवध ओझा को सिर्फ अवध ओझा के सर के नाम से ही जाने जाते हैं। अवध ओझा सर पिछले 22 सालों से युवाओं को सिविल सर्विस, यूपीएससी व अन्य सिविल सर्विस परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स लाखों में। अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर अपनी डायलॉग बाजी के लिए वे छात्रों के अंदर छाए हुए रहते हैं। इनमें से कई ऐसी बातें हैं जो कि छात्रों को प्रेरित करती है, उनको हार जीत के बारे में एक बहुत ही बड़ा महत्व देती है। लेकिन इस बार वो चुनाव के अंदर फेल हो गए। उनका राजनीतिक करियर आखिर क्या होगा वो तो उनका भविष्य ही बताएगा। इसी बीच एक हवा उठ रही है कि मशहूर टीचर खान सर के नाम से जो जाने जाते हैं वो अब राजनीति के अंदर एंट्री करने वाले। यह हवा कैसे उठी और किसने बताया? एक गुट ऐसा है जो कहता है कि खान सर जेडीयू और बीजेपी के बड़े खास हैं। खान सर चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो हम आगे समझेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि इसी साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले और आशा यही लगाई जा रही है कि खान सर भी इस चुनाव के अंदर उतरेंगे और यह देखने को मिला है कि इसकी स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है और इसका अध्याय आपने दिसंबर के महीने में देखा ही होगा। बिहार की राजधानी पटना के अंदर बीपीएससी छात्रों ने अभी प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के अंदर खान सर भी शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन के दौरान खान सर की तबीयत भी खराब हो चुकी थी। तबीयत खराब हो जाने के कारण खान सर को भर्ती भी करवाया गया और वहां पर उनका इलाज भी करवाया गया था। जब खान सर को राजनीति के बारे में पूछा गया तो खान सर ने राजनीतिक तो बातें की, लेकिन उनसे जब सीट के बारे में बात की गई तब उन्होंने कहा कि इसका कोई अभी इरादा भी नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद खान सर की एक तस्वीर ने राजनीति के अंदर पूरा भूचाल खड़ा कर दिया। बिहार के सियासी गलियों के अंदर चर्चा हो रही है कि खान सर अब राजनीति के अंदर उतरने वाले हैं। अब खान सर हाल ही के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे और यह मुलाकात उनके सीएम हाउस में हुई थी और इस मुलाकात के बाद यह चर्चा काफी तेज हो गई थी, जिसके बाद यह चर्चा होनी शुरू हो चुकी थी कि खान सर आने वाले समय के अंदर राजनीतिक में अपना कदम रख सकते हैं। इतना ही नहीं, अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि खान सर आने वाले समय के अंदर जेडीयू के विधानसभा टिकट से लड़ने वाले हैं और इस मुलाकात के अंदर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के मंत्री अशोक कुमार भी मौजूद थे, जिसकी बात से चर्चा का बाजार और ज्यादा ही गरमा चुका है। लेकिन खबर यह भी है कि खान सर की इस मुलाकात के दौरान नीतीश राज की सरकार के अंदर शिक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाना और उन पर कदम उठाने के लिए समर्थन इकट्ठा करना, बल्कि दरोगा और शिक्षक भर्ती के ऊपर बेहतरीन कदम उठाने के लिए उनकी सराहना के साथ काफी सुझाव दिया गया था। अब ऐसे में खान सर की सीएम के साथ मुलाकात होने के बाद खान सर की चुनाव लड़ने की चर्चा और ज्यादा तेज हो गई। लेकिन खान सर ने यह बात कह दी है कि उनका राजनीति के अंदर आने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन राजनीति के अंदर अच्छे लोगों का आना भी जरूरी है। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी। हम लोग हाई कोर्ट में श्योर है जीत जाएंगे और आयोग जो चीजों को छुपा रही थी उस पे से पर्दा हट चुका है। सारा तांडव पीछे से खेल के रच रहे हैं। इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, किसी भी चीज का एक टेन्योर होना चाहिए। छात्रों के मुद्दों को लेकर खान सर लगातार एक्टिव नजर आते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट के अंदर लगाई गई है। खान सर की मांग यह है कि बीपीएससी की परीक्षा की कथित तौर की जांच ईडी या सीबीआई द्वारा करवाई जा सके। अगर सरकार और कोर्ट ही बच्चों की बात नहीं सुनेगी तो आखिर बच्चों की बात कौन सुनेगा? खान सर ने यह भी कहा है कि अगर विरोध लंबा चला
तो यह सरकार के लिए अच्छा भी नहीं होगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञों ने यह बात बोली है कि खान सर अपना राजनीतिक करियर उठाने के लिए एक अपनी भूमि को तैयार कर रहे हैं। इनमें से वे बिहार की युवा शक्ति पर उनको काफी भरोसा है और अपने बड़े फैन बेस का इस्तेमाल करके वे राजनीतिक के करियर के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। क्या खान सर राजनीतिक पार्टी के अंदर किंग की मेकर की भूमिका को निभा सकते हैं, यस या नो? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।